बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 3, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो जैसे ये 1 2 4 5 3 6, तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये जो रो होती है इसमें एंट्री और एंट्रीज रिटन इन हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइंस फॉर्म द रो और रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे ये ए इज़ इक्वल टू ये 2 3 5, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है। ये एलिमेंट्स जो हैं तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहे हैं, तो ये रो मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। तो ये इसी तरह कॉलम आ जाएगा। कॉलम जो होता है वो एंट्री और एंट्रीज रिटन इन वर्टिकल लाइन और लाइंस फॉर्म द कॉलम और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो कॉलम होता है वो वर्टिकल लाइन में इस शक्ल में ये लिखा होता है। तो इसमें एंट्रीज लिखी होती हैं, जैसे 2 3 5 है, तो नेक्स्ट भी कोई और भी आ सकती है। तो ये इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू 0 0 0। इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन की सूरत में देखते हैं तो ये रो 1 आ जाएगी, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन में ये दूसरे 2 0 आ जाएंगे, ये रो 2 हो जाएगी। इस तरह वर्टिकल लाइन में देखते हैं तो ये कॉलम 1 आ जाएगा। इस तरह ये दूसरा जो है ये कॉलम 2 आ जाएगा। तो इसकी हम नंबर ऑफ़ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए लिखते हैं तो ये 2 आ जाएंगी। इस तरह नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगी। सिमिलरली बी इज़ इक्वल टू 3 4 7, तो ये रो 1 हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया, रो 2 में ये 4 आ गया और रो 3 में 7। तो इस तरह अगर इसको कॉलम में वर्टिकल लाइन में देखें तो ये एक ही कॉलम है। तो इसको नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स बी में लिखें तो ये 3 इसकी रोज़ आ जाएंगी। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली सी इज़ इक्वल टू 8 - 10 11। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें तो एक ही रो आ रही है, रो 1 आ जाएगी। और वर्टिकल लाइन में देखें तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू 1, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू 3। डी जो है वो इज़ इक्वल टू है 3 2 1 1 0 3 4 5 6। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ये रो 1 आ गई, ये रो 2 और सिमिलरली ये रो 3। और वर्टिकल लाइन में भी ये कॉलम 1, ये वाला कॉलम 2 और ये कॉलम 3 आ गया। नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स डी इज़ इक्वल टू 3। इस तरह नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स डी इज़ इक्वल टू 3। सिमिलरली ई इज़ इक्वल टू 5 9 - 2। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में रो 1 आ जाएगी, -3 4 5 ये रो 2 आ जाएगा। कॉलम में देखेंगे वर्टिकल लाइन में तो ये कॉलम 1 आ जाएगा, ये कॉलम 2 आ जाएगा, इस तरह कॉलम 3 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। इसमें ए इज़ इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स में 1 0। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो आ जाएगा नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यहाँ ये सबसे पहले रो की तादाद आएगी, तो हम रो देखते हैं। इसमें ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये 2 है, ये 2 रोज़ आ जाएंगी और एक कॉलम आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 2 बाय 1। सिमिलरली बी जो है वो 3 4 दिया हुआ है मैट्रिक्स में रो में, तो इसकी एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 बाय 2। सिमिलरली सी इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है 3 5 और 5 6। तो इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू 2 बाय 2। सिमिलरली डी जो है वो दिया हुआ जी 0 3 4 5 0 9। इसमें हम देखते हैं ये रो 1 और ये रो 2 आ गई। कॉलम देखते हैं तो 1 2 और ये 3, तो ये 2 बाय 3 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज़ इक्वल टू 2 बाय 3। सिमिलरली ई देखते हैं तो ये 3 रोज़ हैं इसकी और 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू 3 बाय 2। इस तरह एफ इज़ इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो इसकी एक ही रो और एक ही कॉलम है, लिहाजा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ जो है वो 1 बाय 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इसमें ए जो है वो हमें गिवन है मैट्रिक्स 0 3 4 1।
तो एफ़ हम देखते हैं, उसको सोल्व करते हैं। 3 - 3 तो वो 0 हो जाएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा। 3 1 एज इट लिख देंगे। तो हम देखते हैं ए और एफ़ जो है वो इक्वल आ रहे हैं। सो ए एंड एफ़ आर इक्वल। बी = 9 - 7 जो है दिया हुआ गिवन है। डी जो है वो इसको सोल्व करते हैं। 5 + 4 9 आ जाएगा। -8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -7 आ जाएगा। तो लिहाजा बी और डी जो है वो इक्वल है। सिमिलरली सी जो है ये हमें गिवन है 2 × 3 2 × 2 4 + 4 2 - 1 4 - 2 3 + 0। सोल्व करने से ये 2 3 × 6 2 2 4 4 + 4 8 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 4 में से 2 करेंगे 2 और 3 में से 0 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि ये जो सी का सलूशन आया है वो ई मैट्रिक्स के बराबर है। 6 4 8 1 2 3। C and E are equal, that is C is equal to E. Exercise number 3.1 question number 4. If A + 2 C - 3 B - 1 D + 4 ये स्क्वायर ब्रैकेट है इज इक्वल टू 5 6 8 4, यानी ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D। तो इट इज़ गिवन बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, सो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। चूँकि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं तो लिहाजा इनके जो एलिमेंट होंगे कोरस्पॉन्डिंग वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो A + 2 जो है वो इसका पहले मैट्रिक्स का जो है वो पहला एलिमेंट है, इस तरफ दूसरे जो मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट 5 है, तो ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। सिमिलरली C - 3 8 के इक्वल आ जाएगा, B - 1 6 के इक्वल आ जाएगा और D + 4 4 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट होगा तो A = 3 आ जाएगा। यहाँ C - 3 है, -3 इधर आके प्लस होगा तो C का आंसर 11 आ जाएगा। सिमिलरली जो B - 1 है वो 6 के बराबर है, आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 6 + 1 7 आ जाएगा। सिमिलरली D + 4 = 4 है, तो 4 इधर आके -4 हो जाएगा तो ये 4 + 4 में से -4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। तो ये चारों आंसर आ जाएंगे। A का आंसर 3 है, C का आंसर 11 है, B का 7 और D का 0। क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ 2x + 1 7 4 5 ये स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 9 7 4 4y स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स 1 और ये मैट्रिक्स 2। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो इसमें x वाला जो इसका पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे के पहले एलिमेंट्स के बराबर आएगा। 2x + 1 इज इक्वल टू 9 के आ जाएगा। तो 2x + 1 इज इक्वल टू 9। सिमिलरली यहाँ पर y जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये 1 जो है इस तरफ ये राइट साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस की लामत थी माइनस की हो जाएगी। 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आगे 8 को डिवाइड करेगा तो 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये दो हमारे पास जो आंसर हैं x और y के आ जाएंगे। x का आंसर 4 और y का 5। क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ A + B 2D - 1 3B + 2 4 इज इक्वल टू 10 11 5 0। तो देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D एज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल सो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। A + B इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। A + B इज इक्वल टू 10। 2D - 1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और इसी तरह C इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और 3B + 2 11 के इक्वल आ जाएगा। तो इनको चारों को मसावात नंबर 1 2 3 4 का नाम जो है वो दे देते हैं। फ्रॉम 2 हम देखते हैं कि ये 2 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ प्लस का इस तरफ आके माइनस होगा, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 9 आ जाएगा। ये वाला 3 जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड करेगा तो 3 3 इधर 9 होता है, बी का आंसर 3 आ जाएगा। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 2D - 1 इज इक्वल टू 5 है, -1 इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा तो 5 और 1 जो है ये 6 हो जाएगा। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके 6 को जो है ये डिवाइड करेगा तो 2 3 द 6 आ जाएगा। पुट B इज इक्वल टू 3 इन क्वेश्चन 1। तो B की जो वैल्यू है वो नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में दर्ज करेंगे तो B की जगह पे 3 आ जाएगा और 3 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A इज इक्वल टू 7 आ जाएगा।
फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 सी इज़ इक्वल टू 4 पहले ही आ चुका है, तो इस तरह से चारों आंसर हमारे पास आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 इफ़ पी प्लस क्यू 5 11 p minus 2q is equal to 6 5 11 0, then find the values of p and q as both matrices are equal so their corresponding elements are same। चूँकि दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में सेम है, इक्वल है, तो लिहाजा जो पहले मैट्रिक्स का पहला जो रुकन होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले रुकन के जो है बराबर होगा। इस तरह दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के। तो इस लिहाज से p प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ये मसवात नंबर। इस तरह p माइनस 2q इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसमें जो है हम मसवात नंबर 2 को अगर सॉल्व करते हैं तो -2q इस तरफ आके +2q हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है नंबर 1 मसवात नंबर 1 में दर्ज कर देते हैं, यानी p की जगह पे हम 2q जो है प्लस में वो दर्ज कर देते हैं। तो 2q और +1q जो है वो 3q हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ से ये जो 3 है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके इसको 6 को डिवाइड करेगा, तो 3 1 3 3 2 6 2 आंसर आ जाएगा क्यू का। अब इसको जो है पुट इन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो इसमें p माइनस 2q था तो 2 आ जाएगा और q की जगह पे 2 जो आंसर आया हमारा, तो 2 2 4 हो जाएगा। ये p माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, -4 इस तरफ आके जो है वो प्लस का 4 हो जाएगा। इस तरह से p का आंसर 4 आ जाएगा और q का आंसर 2 आ जाएगा।